Hello friends, welcome to Success Center Allahabad. Today we will discuss about previous year question paper of SSC stenographer. So let us start. तो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन आप सभी के लिए। आप सब लोग निराश बिल्कुल मत होइए, ठीक है। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है और एग्ज़ाम डेट आ गई है। आप लोग ज़ोरों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू कर दीजिए और हम लाते रहेंगे। और 1 से लेके 10 से, फिर 10, 11 से लेके 20 ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आप लोग के लिए बना कर लाते रहेंगे। और हाँ गाइस, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। ओके, आप सभी लोग ऐसा वक्त लाइए कि लोग जो आपको ठुकराए थे आपका वक्त देखकर, वो भी अगर मिलने आए तो आपसे वक्त मांग कर आए। ओके गाइस, तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइड हैड अ डॉक यार्ड। यहाँ पे डॉक यार्ड के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, लोथल। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं, तो लोथल प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? ये गुजरात में है। ओके, गुजरात में। इसकी खोज कब की गई थी? 1954 में की गई थी। ओके गाइस, अब यहीं पे बनावली, थोड़ा इन सारे ऑप्शंस के भी बारे में जान लेते हैं। बनावली ये कहाँ है? प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में है, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? R.S. भिष्ट ने की थी। R.S. भिष्ट ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1974 में की थी। और यहाँ पे है मेहरगढ़। मेहरगढ़ प्रेजेंट टाइम में है पाकिस्तान में, ठीक है। इसकी खोज कब की गई थी? 1974 में की गई थी। ओके, अब आ गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी, ठीक है। 1922 में किसके द्वारा की गई थी? R.D. बनर्जी के द्वारा। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में हुआ था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? ये दयाराम साहनी के द्वारा। ओके गाइस, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग को पता रहना चाहिए। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा टैगोर रत्न और टैगोर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट, 2012 में की गई थी, ठीक है। तो अब हम लोग जान लेते हैं ये जो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 31 मई में की गई थी, ठीक है। 1952 में की गई थी। ओके, और इसका मुख्यालय कहाँ है? प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बने? तो ये करंट का पूछा गया था, तो कौन था उतनी समय? कपिल मोरेश्वर पाटिल थे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, किस कारणवश मनाया जाता है? ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, तो 24 अप्रैल को ही लागू किया गया था। तो कब लागू किया था? 1993 में इसको लागू किया गया था। तो इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, पूछ लिया जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान समय में पंचायती राज मंत्री कौन है? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर का जवाब दीजिए, सॉरी क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
द अटल टनल हैज़ बीन बिल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अटल टनल बनाया गया है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में BRO मीन्स या ब्रो के नाम से इसको शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 मई 1960 में की गई थी। ठीक है, और इसके उतनी समय अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर कौन है? ये 28वें डायरेक्टर हैं, रघु श्रीनिवासन है। ओके, ये थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं, आप सबको पता रहना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। In which of the following are ovules not enclosed by any ovary walls? ये बायो से क्वेश्चन आया है, बहुत ही मतलब ये पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ ये कहा गया है कि अंडाणु के अंडाशय की दीवार बंद नहीं होती, तो इसमें होगा जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को हिंदी में अनावृत बीजी भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइडा और जिम्नोस्पर्म, एल्गी, इन चारों में क्या डिफरेंस है? देखिए, हम बता देते हैं आप लोगों को जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो शीड होते हैं ना, बीज, वो नग्न होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है? फूल नहीं बनता है। ठीक है, और फल के अंदर बीज नहीं होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि जो अंडाशय नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए जब अंडाशय नहीं रहेगा तो फल भी नहीं बनेगा। ठीक, तो क्या होता है? हाँ, तो इसका एग्जाम्पल जैसे साइकस हो गया, चिड़ का पौधा हो गया। ठीक, ये सब किस में आ गए? जिम्नोस्पर्म में। अब हम जान लेते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर बनते हैं। ठीक है, फ्रूट के अंदर शीड होते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं उनके अंदर क्या रहेंगे? बीज रहेंगे। ठीक, और ये इनके बीज जो होते हैं आवृत बीज होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बीज जिनके ऊपर कुछ न कुछ आवरण से ढका रहता है। ठीक, और अंडाशय होता है, इसलिए इनमें क्या बनता है? फल बनता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल जैसे बहुत सिंपल सा है, जैसे मैंगो हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, ये सारे इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या है? टेरिडोफाइट्स वो पौधे होते हैं, इनमें फल फूल कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ क्या होते हैं? ये संवहनी पौधे होते हैं, मीन्स वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। और ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो टेरिडोफाइट्स है ना, ये प्रथम स्थलीय संवहनी पौधे भी इन्हें कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल जैसे फर्न हो गया, हॉर्स टेल हो गया, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। और एल्गी तो सभी को पता है, शैवाल जिसको बोलते हैं। शैवाल यह क्या है? यह मुख्य रूप से क्या होते हैं? एक्वेटिक जली पौधे होते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से क्या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपना भोजन खुद से बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मार्च 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD अधिनियम
1991 में किए गए संशोधन संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संदर्भ में किए गए हैं? तो ये कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 239 AA मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ओके, तो हम जान लेते हैं संविधान 239 AA में के तहत चुनी हुई सरकार होती है जो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है, इसमें जमीन, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस के अलावा राज्य और समवर्ती सूची में शामिल मामलों में दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? तो किस नदी के तट पर हुई थी? तुंगभद्रा। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, अब जान लेते हैं विजयनगर की स्थापना कब की गई थी। तो 1336 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? हरिहर फर्स्ट जो थे उन्होंने किया था विजयनगर की स्थापना, और उन्होंने अपनी राजधानी हम्पी बनाया था। ठीक है, मतलब विजयनगर की राजधानी क्या है? हम्पी है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अच्छा, ये जो विजयनगर है ना, वही कर्नाटका इसकी मतलब प्रेजेंट टाइम में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। गोल्डन गर्ल निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? तो किस भारतीय, तो एथलीट किसको कहा गया है गोल्डन गर्ल? पीटी उषा को कहा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सोंगक्रॉन द्वारा ये मनाया जाता है। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग उसका कमेंट ज़रूर दीजिए। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, और जितना आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे और उसको पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो गाइस थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। जय हिंद।